हेलो ट्रेडर्स। बात करते हैं आज के चार्ट एनालिसिस की और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर आज कॉल पे या कहाँ पर आज पुट पर एंट्री की जा सकती थी और वहाँ पे एंट्री मिली या नहीं मिली। और उससे पहले पहले दिन के चार्ट को 25 तारीख के चार्ट को एक बार देख लेते हैं। 25 तारीख के चार्ट पे क्या हो रहा था कि 48,800 के करीब इसने रेजिस्टेंस लिया था। रेजिस्टेंस लेने के बाद बाजार जो था नीचे बंद हुआ था उस दिन। लेकिन आज क्या हुआ था, आज यह हुआ 27 फरवरी 2025 को क्या हुआ, मार्केट सुबह गैप गैप अप खुला। अगर गैप अप खुलने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस थे वो सारे कट चुके थे। कटने के बाद सिर्फ एक ट्रेड मिला था, लेकिन उस पर भी एंट्री की नहीं जा सकती थी। अब यह देखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ, पहली कैंडल बहुत अच्छा मूव करती है 5 मिनट की, रिचेक करने के बाद कोशिश करते हैं, लेकिन इस हाई को मार्केट नहीं निकाल पाता है। यानी कि 48,000 49,000 के को बाजार नहीं निकालता। यानी कि यह था कि जो 49 जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जैसे 49 हो गया, 48,500 हो गया, ये जो लेवल माने जाते हैं 500 के जो लेवल होते हैं, इनको साइकोलॉजिकल नंबर माना जाता है। तो यहाँ से ऊपर बाजार नहीं गया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि एक बार मार्केट 27 ईएमए के पास आए। यहाँ पर 27 ईएमए के पास आए। 27 ईएमए के पास आने के बाद मार्केट जब ऊपर जाने लगा तो मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई। इसलिए नहीं बनाई, मैंने आज भी मार्केट में काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एंट्री बनती नहीं थी। इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि मार्केट पहली बार रीचेक कर रहा था और मार्केट का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो डाउन ट्रेंड था। तो अगर मार्केट को जाना था, रीचेक होने के बाद जब ये हाई को ब्रेक करना शुरू करता है, इस हाई को ब्रेक करना शुरू करता, तो यहाँ पर एक कॉल की एंट्री बनाई जा सकती थी। और वो अगर स्पीड पे जाती तो ये अगर ब्रेक हो जाता तो फिर मार्केट बहुत अच्छा मूव कर सकता था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर एक चीज़ यह थी कि जिस सेटअप पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ पर पहली बार जो था मार्केट ने 27 ईएमए के नीचे क्लोज दिया था। 27 ईएमए के नीचे क्लोज किया तो इसका मतलब यह है कि जब तक आप 27 ईएमए की इस चीज़ को ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पर कॉल पे एंट्री नहीं की जा सकती थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये पोर्शन को देखिएगा, 48,900 हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये जो है 48,800 का हमारा सपोर्ट है। तो 700 के हम लोग, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो हम क्या करेंगे, अगर पुट साइड के चार्ट को देखेंगे तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 100 पॉइंट ऊपर का पुट का चार्ट देखेंगे। कॉल को अगर देखना है तो कॉल को हम नीचे 100 पॉइंट नीचे, जो भी उसका 48,800 है, तो 48,700 को हम लोग खोल के चेक करेंगे कि कहाँ पर एंट्री मिल सकती थी और कहाँ पर एंट्री हम लोग बना सकते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दूसरी बार मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इस वाली कैंडल पे यहाँ पर एक एंट्री पुट की बन सकती थी। ये अगर देखेंगे, ये 48,800 की कॉल है और ये 49,000 की पुट है। यहाँ पर एक एंट्री हम लोग पुट साइड को बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई उससे पहले भी अगर आप 12:15 की कैंडल क्या थी, इंडेक्स में ग्रीन थी। और यहाँ देखिएगा 12:15 की कैंडल क्या है, इंडेक्स में ग्रीन है। और जो 47,800 की जो कॉल है उस पर क्या बनी हुई है, रेड बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुट साइड के एरिया पे अगर देखेंगे तो 12:15 की कैंडल क्या बनी है, ग्रीन बनी है। इंडेक्स में अगर ग्रीन बनी थी तो जो कॉल का प्राइस है वो भी ग्रीन पे ही क्लोज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी अगली कैंडल ने क्या किया, कोशिश की निकालने की, वो निकाल नहीं पाया। जब निकाल नहीं पाया तो एक एंट्री यहाँ पर बनती थी। अगर आप देखेंगे तो एक एंट्री हमारी ये बनती थी, ये हमारी एंट्री बन गई और ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। इसकी क्लोजिंग होगी 113 पे एंट्री और 105 रुपये पे आपका स्टॉप लॉस। 113 के बाद मार्केट कहाँ तक जाता है, हाई मारता है 148 रुपये।
अब यहाँ पर स्टॉप लॉस जब मेरा यह था, जब मेरा स्टॉप लॉस था 106 रुपये, तो अब जब यहाँ एंट्री चलेगी तो मेरा कहाँ आ गया, 113 पे आ गया। जब यहाँ चले गया तो उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कट जाता है। अगर हम लोग इसको दोबारा भी एंट्री मारते हैं तो अब दूसरी बार यह हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब हम जाते हैं कॉल साइड को। कॉल साइड को अगर जाते हैं, कॉल साइड को यहाँ पर अगर देखेंगे, ये क्योंकि मार्केट जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा, 48,900 को ब्रेक करेगा, रीचेक करने आएगा, रीचेक करने के बाद जब ऊपर को जाना शुरू करता तो तब हम यहाँ पर कॉल की एंट्री बना सकते थे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर कॉल की एंट्री बनी नहीं। अब यहाँ पर क्या था ना, शार्प रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट, प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस। अब शाम के समय में एक बहुत अच्छी एंट्री जो पुट साइड को बन सकती थी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर पुट साइड को एंट्री बन सकती थी। ये देखिए यहाँ पे क्या बनता है, ठीक रेजिस्टेंस में 2:20 की जो कैंडल है वो क्या बनती है, अगर आप कॉल साइड के चार्ट को अगर देखेंगे तो 48,800 की जो कॉल है ना, यहाँ पर भी रेड बनती है। उसके बाद रेड बनती है यानी कि रेजिस्टेंस ले रहा है। ये वाली जो कैंडल थी, ये जो कैंडल थी यहाँ पर, ये देखिएगा बहुत छोटी कैंडल और नीचे से वीक कैंडल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, शार्प रेड कैंडल बनी हुई है कॉल साइड की चार्ट को, यानी कि मार्केट जो है नीचे को जाना चाह रहा है। अब नीचे को जाना चाह रहा है तो स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पर पड़े हुए हैं। अगर ये ब्रेक करना शुरू करेगा तो यहाँ पर एक मोमेंटम आ सकती है। अगर एंट्री बनानी होती तो मैं यहाँ पर एंट्री, इस वाली कैंडल पे एंट्री बना लेता 106 रुपये में। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या रहता, स्टॉप लॉस रहता मेरा 91, या मैं स्टॉप लॉस 86 पे अपना स्टॉप लॉस दे देता। मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर काटता। अगर मैंने 106 रुपये में ले रखा है तो मैं 20-30 पॉइंट का या मैं 8-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के मैं यहाँ पर बाहर आ जाता। अब यहाँ पर एक ही चीज़ थी कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता, क्योंकि शाम का समय था, शाम को 3 बजने वाले थे, 3 बजे मार्केट कहीं तो मूव करेगा एक बार, चाहे वो छोटा ही मूव देगा लेकिन मूव ज़रूर देगा। लेकिन उसके बाद क्या होता ना, एक ये जो 2:50 की है ना, ये शार्प ग्रीन कैंडल बनती है। मैं अगर एंट्री करनी होती तो मैं यहाँ पर एंट्री कर लेता 105 रुपये में, अपना स्टॉप लॉस रखता मैं 92 रुपीज़, यानी कि मैं 13 रुपये का मैं अपना स्टॉप लॉस रखता। अब यहाँ पर मेरे पास गुंजाइश कितनी थी, अगर मैं मैक्सिमम अगर जाता तो मैं यहाँ पर तक का वेट करता, 150 रुपये तक जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ना शुरू किया ना, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी मोमेंटम आई, ये मोमेंटम आए। अब यहाँ पर निकला तो नहीं जा सकता था, या तो हम लोग यहाँ पर निकलते 165 रुपये में मैं निकल जाता। मैंने अगर एंट्री की होती तो मैं 165 रुपये की क्लोजिंग करते ही मैं निकल जाता, जबकि मार्केट में अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर आप 3 बजे की कैंडल देखेंगे, 3 बजे अगर ये ऊपर को ब्रेक करती तो फिर उसके बाद क्या होता ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाते। लेकिन मार्केट ने क्या किया था, इतनी देर तक यहाँ पर रुकने के बाद मार्केट ने नीचे को ही जाना था, क्योंकि शाम का समय था, वो नीचे ही जाता। और मार्केट यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट दिया इसने, इस वाली लाइन का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर लोगों ने एंट्री बनानी शुरू की और मार्केट फिर से कहाँ गया, 253 तक दोबारा चले गया। और यहाँ पर अगर आप कॉल के प्रीमियम देखेंगे तो कॉल के प्रीमियम रेगुलर गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कहीं पे बाय पुल बैक आ रहा हो। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 48,800, अगर ये 48,800 है, 48,700 की कॉल पे भी, कॉल को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रीमियम गिरते चले जा रहे थे। ये देखिए, ये गिरते जा रहे हैं। अब स्टॉप लॉस कहाँ पड़े थे, कुछ स्टॉप लॉस तो यहाँ पर पड़े होंगे, कुछ लोग के स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, कुछ लोग के स्टॉप लॉस यहाँ होंगे। जैसे ही ये नीचे को जाना शुरू किया तो ये जो मोमेंटम थी, ये बहुत फास्ट मोमेंटम थी। अगर यहाँ पे भी एंट्री मारी होती 106 रुपये में तो मैं 165 रुपये यहाँ पर मैं बाहर निकल गया होता। अभी भी मार्केट निगेटिव बना हुआ है। अब जब भी अगर इससे बाहर निकलना है, अगर यहाँ पर कॉल साइड को जाना है तो मैं कॉल साइड को तभी जाऊँगा जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा होगा, यहाँ पर खुलेगा, यहाँ पर ट्रेड करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देना शुरू करेगा, तो मैं यहाँ पर तब जा कर के कॉल लेने की कोशिश करूँगा, उससे पहले कॉल नहीं लूँगा। अगर मार्केट इतना गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद उसके स्टॉप लॉस तो सारे कट जाएंगे,
बहुत जल्दी लोग बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर तब निकलते हैं, अपने ट्रेड को तब काटना शुरू करते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ भाई अब यहाँ से मार्केट मोमेंटम करने के लिए तैयार हो गया है। बहुत जल्दी एंट्री मारना, जब तक 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है तब तक आप कभी भी एंट्री मत मारिए। अगर आप एंट्री मारेंगे तो आपके स्टॉप लॉस बार बार कटेंगे। आज वैसे भी साइडवेज थी मार्केट, तो आज बहुत सारे ट्रेडर्स जो ऑप्शन ट्रेडर हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ होगा, उनके बार बार स्टॉप लॉस कटे होंगे क्योंकि मार्केट जो था साइडवेज था। जब तक हम एक पर्टिकुलर एरिया, आप हमेशा कोशिश करिए कि मैं इस एरिया के ऊपर ही जब ब्रेक होगा, रीचेक होगा, रीचेक होने के बाद जब जाएगा तो मैं तब एंट्री मारूंगा, उससे पहले मैं एंट्री नहीं मारूंगा। अगर आप इस थ्योरी पे काम करेंगे तो ज़रूर आपको यहाँ पर मुनाफा होगा। अगर आप यहाँ पे बार बार ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस कटेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक ट्रेड है, माना यहाँ पर यदि आपने यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पर अगर आप एंट्री मारते हैं तो मार्केट को क्लोजिंग भी हमें उसके ऊपर चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ना, ये देखिए, ये मार्केट ने हाई लगाया तो ये ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद अगली जो 5 मिनट की कैंडल थी ना, वो 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होना शुरू हुई तो लोगों ने वहाँ पर एंट्री मारना शुरू कर दिया। जैसे ही एंट्री मारना शुरू किया तो लोगों के स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा, साइडवेज मार्केट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक एरिया का ब्रेकडाउन या ब्रेकअप होना शुरू हो जाए, या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे। जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक आप उस ट्रेड पर नहीं जा सकते। अभी क्या है, अब ये क्लोजिंग प्राइस है, 25 तारीख की क्लोजिंग प्राइस है। अब देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट क्या करता है। अगर परसों को मार्केट इस एरिया पर खुलता है, कल को अगर इस एरिया पर खुलता है, क्योंकि कल को मैं बैंक निफ्टी पे तो काम नहीं करूँगा, मैं अब मार्च में काम करूँगा। मार्च से पहले मैं अभी ट्रेडिंग करने वाला नहीं हूँ। मार्च के 1 मार्च से ही मैं अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा दोबारा से। मैं सिर्फ शाम को एक बार चार्ट एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब तक अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा या अच्छा मार्केट ऊपर या नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक मैं यहाँ पर अभी ट्रेडिंग करने वाला नहीं हूँ। हाँ, शाम को आकर के ज़रूर मैं चार्ट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि चार्ट में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किया जा सकता है, कहाँ पर एंट्री मारी जा सकती है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप मैसेज करिए, कोशिश करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारी चीज़ों का उत्तर दे सकूँ, आपको समझा सकूँ कि कहाँ पर आपको एंट्री मारनी चाहिए और कहाँ पर आपको एंट्री नहीं मारनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।